हेलो एवरीवन, जमा खाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस वालों की, मतलब मीन राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या क्या एनर्जीज लेके आया है। मीन राशि वालों को हम भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, हम वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मीन राशि वालों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई कोई मीन राशि वाले अपने जॉब में, अपनी अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ रही है। शायद कोई फीमेल है जो आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट की जोन में ले जा रही हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं आपके, ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा है आप क्या करें। आप इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं सितंबर के मंथ में। लेकिन सितंबर का जो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक की जो एनर्जी है इस जो सिचुएशन में, वो मुझे बता रही है कि आपको ये 2 महीने थोड़ा सा, सॉरी 2 हफ्ते आपको थोड़ा सा परेशान रहना पड़ेगा। बट थर्ड वीक से आपकी ये जो परेशानी है, जहाँ आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो, कोई परेशानी हो रही है, आप उस चीज़ से निकल आओगे। और ये चीज़ आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। आप जब निकलोगे उस चीज़ से, आप इतनी मजबूती के साथ निकलोगे। अपने जो इमोशनली अभी आप डिस्टर्ब हो, आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर चुके होगे, एक एक सेट पोजीशन पर जा चुके होगे, एक स्टेबिलिटी होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, इस इमोशनल मतलब ये जो इमोशनली आप डिस्टर्ब हो, आपके वर्क प्लेस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जॉब छोड़ दें, क्विट करने के लिए सोच रहे हैं, प्लेस चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, उनका प्रमोशन हो जाए, वो एक ऑफिस से वो दूसरे ऑफिस में चले जाएं। इस तरीके की भी चीज़ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव दैट एनर्जी, आपके साथ वो चीज़ें हो जाएंगी, आप चले जाओगे। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। यहाँ पर ऐसा ऐसा है ना कि एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी को मतलब बता रहा है यूनिवर्स, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। दुनिया आपके साथ जो भी कर रही है ना, थोड़ा सा ना पेशेंस रख के ना एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को कि ठीक है, दिस इज हैपनिंग विद मी, लेट इट बी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट सपोज टू बी यू नो बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करना है कि वाई पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग यू। जहाँ आपको मुंह खोलने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ आप आवाज़ उठाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ की सुनवाई नहीं होगी, तो वो आपको गलत लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुना जाएगा। वो इंसान आपको तभी तक परेशान कर सकता है जब तक आप उनके खिलाफ बोलोगे नहीं। आप चीज़ों को टालते जा रहे हो, आप सोच रहे हो कोई बात नहीं, जाने दो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नहीं, आप अपने आप को कितना भी ज़्यादा उसको रोक के रखो ना, जितना आप रोक के रखोगे वो चीज़ें आपकी बढ़ती ही जाएंगी, सामने वाला आपको परेशान करता जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू, आइदर आवाज़ उठाओ या फिर 2 हफ्ते के लिए चुपचाप बैठ जाओ। थर्ड वीक से ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना, लिमिट किसी भी चीज़ की क्रॉस हो जाती है, तो उस लिमिट को आप क्रॉस मत होने देना, आप थोड़ा बोलना। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रही हूँ कि जो लोग अपनी जॉब छोड़ करके दूसरी जगह जाने के लिए सोच रहे हैं, दूसरी जॉब पर ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं, प्लीज़ कर लो। क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है किसी दूसरे जॉब में, अगर आप प्लेस चेंज करते हो। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वीक की एनर्जी आप लोगों के पाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये 2 हफ्ते थोड़ा सा आप ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एनर्जी वाइज वर्क प्लेस पर स्टक हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खराब चीज़ें हैं। किसी एक इंसान की पॉलिटिक्स से आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, बाकी कि आपके अंदर उतना कैलिबर है, आपके अंदर पेशेंस भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आप कितनी भी और सिचुएशन में, आपको पता है कि आपको अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे हैंडल करना है। तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है आपकी। और जहाँ तक कि लव लाइफ की बात है, तो लव लाइफ भी मैं आप लोगों की देख रही हूँ। फर्स्ट और सेकेंड वीक में तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन येस, थर्ड वीक फोर्थ वीक में आपको कोई एक ऐसा मिलने वाला है जो आपको एक लाइफ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर आप जिसके बारे में सोच सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर कुछ पाइसेस के लिए एक चीज़ और आ रही है कि अगर बीइंग अ पाइसन, अगर आप मीन राशि को के हो और अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज वो चीज़ आपको फायर बैक कर सकती है। तो किसी के भी साथ प्लीज़ गलत मत करो। अगर आप कर रहे हो तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहना। आपके साथ वो चीज़ें हो जाएंगी, वापस से पलट के मल्टीप्लाई बाय 100 करने की क्षमता रखती हैं।
वो चीज़ें इतना 100 टाइम्स आपके साथ हो जाएंगी। तो प्लीज़ डोंट बी बैड, डोंट बी रूड, डोंट बी डिसऑनेस्ट विद एनी वन ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस स्पेशली इन द सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर। यहाँ आपकी जो दिख रहा है कि आपको एक कंप्लीटनेस आते हुए दिख रही है, यूनिवर्स की आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी स्पाइसेस वालों को भी, काफ़ी स्पाइसेस वाले ऐसे हैं जो बहुत अच्छी एक न्यूज़, गुड न्यूज़ को सुनने वाले हैं। उनके यहाँ कोई एक नया मेंबर ऐड होने वाला है उनके घर में। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ माँ काली भी आपको एक मैसेज दे रही हैं कि जो फीमेल्स हैं यहाँ पर या मेल्स भी हैं, उनको ना भोलेनाथ और माता पार्वती के का जो रूप है उसकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, माता पार्वती की पूजा नहीं करते हैं। तो माता पार्वती की पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। योर एंसेस्टर्स आर ऑल्सो रेडी टू गिव यू अ लॉट ऑफ गाइडेंस, लॉट ऑफ लक, वो भी रेडी है। और आपकी लाइफ में बेसिकली आफ्टर सेकेंड वीक बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पीनेस, आपको एक जो एक न्यूनेस फील होती है, जॉय फील होता है, विगर फील होता है आपके अंदर, एक वो जो एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ अभी सारी चीज़ें सही हो रही हैं, अच्छी हो रही है, उस तरीके की चीज़ें होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मैं आप लोगों की लव लाइफ में भी अगर कुछ चीज़ें देखना चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर फ्यू ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मैसेज। यहाँ पर भी किसी किसी की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, पाइसेस की लाइफ में कोई नया इंसान एंटर करने वाला है और ये जो एंट्री होगी, दिस एंट्री इज गोइंग टू बी वेरी गुड। आप अपने पास्ट के जो इमोशंस हैं, जो आपको इमोशनली ट्रबल हुआ है पास्ट में अपने एक्स से, वो ट्रबल से भी आप ऑलमोस्ट 90% निकल आए हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत दिनों तक उसी एनर्जी में रहते हैं, लेकिन आप 90% ऑलरेडी उसको ओवरकम कर लोगे और उसके बाद 90%, 95% तक भी आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो और आप उस चीज़ से निकल आओगे। अगर वो इंसान आपको वापस से मिलता नहीं है तो, अगर वो बीच में आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप उतना ही वापस से पीछे उसी पास में चले जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर उनका मैसेज भी आता है आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए तो यू शुड अवॉइड, क्योंकि आप जिस मेंटल टॉर्चर से या जो इमोशनल टर्बुलेंस से आप जो निकल के भी बाहर आए हो, इतना आप अपने आप को स्टेबल कर पाए हो, वो वापस उसी चीज़ में आप ड्राइव हो जाओगे, वापस उतना ही ज़्यादा फील करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नया इंसान है जो आपका वेट कर रहा है। आपको भी उस इंसान का हाथ थाम लेना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। तो प्लीज़ डू दैट। जो यहाँ पर जहाँ हम बात करेंगे कि लोगों के जो पाइसेस वालों का जो बिजनेस है, पाइसेस वालों का बिजनेस कैसा रहने वाला है। देखिए बिजनेस में भी मुझे यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आ रही है कि यू आर सपोज टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम हमारे, बिकॉज वी आर अ बॉस, और हम बॉसिज्म प्रैक्टिस करने लगते हैं अपने सबॉर्डिनेट से ऊपर। आपको एक चीज़ सोचनी है कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा प्यार से अच्छे से उनसे काम कराओगे, आप उतना ही ज़्यादा उन लोगों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से उनसे काम करा लोगे। यहाँ मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, इन फ्यू बिजनेसमैन ऐसा होता है कि जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको आप अपना बहुत ज़्यादा अपना मान रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आपका बिजनेस संभाल रहा है, आपके बाद यही है जो आपका काम देखता है आपके एब्सेंस में। थोड़ा सा यू नीड टू बी वॉचफुल फॉर दैट पर्सन। हो सकता है वो पर्सन आपको दिखा कुछ रहा है लेकिन है कुछ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ना अपने नज़र को बचाने के लिए भी अपने घर के या अपने अपने बिजनेस का जो प्लेस है उसके एंट्रेंस पर कुछ एक जिसमें फिटकरी एक काले कपड़े में बांध करके, जिसको एलम बोलते हैं, एक पीस आप सैटरडे वाले दिन ब्लैक कपड़े में बांधो और उसको अपने घर के दरवाजे पर लटका दो। वो चीज़ आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ आपके मतलब कामों को स्टार्ट करने के लिए या आप कुछ भी, जैसे न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल फेस करने को मिल जाए, थोड़ा सा एक डिले फेस करने को मिल सकता है। तो वो डिले ना हो, वो ऑब्स्टिकल्स ना आए आपको कुछ भी न्यू स्टार्ट करने में,
जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए शादी भी होने वाली है, कुछ आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है, या फिर आपके बिजनेस में भी कुछ अच्छा होने वाला है 3rd वीक से। तो वो सारी चीज़ें, या फिर आपका प्रमोशन वगैरह भी हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी। तो उन सब चीज़ों में तकलीफ ना आ जाए, इसके लिए यू हैव टू प्रोटेक्ट योर होम और योर ऑफिस प्लेस ऑफ और योर बिजनेस प्लेस फ्रॉम ईविल आई, बुरी नज़र से उसको बचाना है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो ब्लैक कपड़े में बांध के, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स, हम इस ऐसी जगह काम करते हैं जो हम नहीं काट मतलब ऐसा कुछ रख सकते हैं, तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कपूर डाल के और 2 साबुत लौंग डाल करके डेली आप अपने ऑफिस के दरवाजे पर शाम के टाइम पर उस चीज़ को जलाओ, वो भी आपकी नेगेटिविटी को इरेज कर देगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।